दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन पूजा किसकी की जाती है और इस पूजा का महत्व क्या है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान तथा बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है। साथ ही केले के पेड़ की पूजा करना सर्वोत्तम है। बृहस्पतिवार के व्रत से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरु बृहस्पति जो है उनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। सुख संपत्ति, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक शांति, विद्या, पुत्र, इन सब के दाता भगवान बृहस्पति देव हैं। इस पूजा को करने से हमें समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो चलिए बताते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बृहस्पतिवार आपको एक वर्ष में 16 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। 16 गुरुवार के व्रत करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कोई भी मनोकामना लेके आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को 17वें दिन उद्यापन करना चाहिए। अब इस व्रत को हमें शुरू कब करना चाहिए। इस व्रत को शुरू करने का शुभ समय पूष या पौष का महीना छोड़ के आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो अब बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है चने की दाल, गुड़, मुनक्का, हल्दी, थोड़े से केले, एक उबला हवन करने के लिए और फिर भगवान विष्णु की एक छोटी सी फोटो। अगर केले का पेड़ उपलब्ध है आपको घर में तो बहुत ही अच्छा है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाइए, साफ सुथरे पीले कलर के कपड़े पहनिए और जहाँ आपको पूजा करनी है उस स्थान को भी साफ कर लीजिए। वहाँ एक भगवान विष्णु की फ़ोटो रख लीजिए। अगर आपको केले के पेड़ के नीचे पूजा करनी है वहाँ साफ करके वही फ़ोटो रख लीजिए। हाथ में चावल और पीला फूल लीजिए। 16 गुरुवार करने का संकल्प भगवान बृहस्पति देव के सामने कहिए। अगर आप किसी मनोकामना से बृहस्पति देव का व्रत कर रहे हैं तो वो भी भगवान के सामने कहिए। इसके बाद अक्षत और फूल भगवान के प्रतिमा के सामने रख दीजिए। साथ ही एक पीला छोटा कपड़ा भगवान के फोटो पर अर्पित कीजिए। पूजा करने के लिए एक लोटे में जल रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। इसी हल्दी वाले जल से भगवान विष्णु की स्नान कराइए। अगर आप केले का पूजन कर रहे हैं तो केले के जड़ में जल डालकर स्नान कराइए। अब उसी लोटे में गुड़, चने की दाल रख लीजिए। भगवान बृहस्पति का हल्दी तिलक करिए, केले के पेड़ का करिए। अब आप धूप दीप दिखाइए, प्रसाद चढ़ाइए। अब आपको कथा पढ़नी या सुननी होती है। कथा की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। कथा के बाद उबले से हवन करिए। गाय के उबले को गर्म करिए, उसमें घी डालिए और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसको हवन की सामग्री के साथ गुड़ व चने को भी आहुति देनी चाहिए। अब आप 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार आहुति दे सकते हैं। और हमें आहुति देते वक्त किस मंत्र का जप करना चाहिए तो हमें ओम गुम गुरुवे नमः स्वाहा ये मंत्र बोलना चाहिए। अब आपको भगवान बृहस्पति की आरती करनी चाहिए और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए, हे भगवान, मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर कीजिए। पूजा के दौरान मुझसे जाने या अनजाने में जो भी गलती हुई हो भगवान उस सब गलतियों को क्षमा करिए और मेरी पूजा का मुझे शुभ फल प्रदान कीजिए। इसके बाद लोटे में जो जल गुड़ चना रखे हैं उसे केले के पेड़ में चढ़ा दीजिए। इस दिन आप गलती से भी केला ना खाइए। आप केले के पूजा में चढ़ा सकते हैं और इसके बाद प्रसाद में बांट सकते हैं। अगर आपको गाय मिल जाए तो उसे रोटी में चने की दाल व गुड़ खिलाएं। इससे आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है।
अब हम जान लेते हैं इस दिन कौन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो इस दिन बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, खासकर सरसों का तेल। उपटन नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धुलने चाहिए, हमें बाल कटवाने भी नहीं चाहिए, धोबी को कपड़े नहीं देना चाहिए, घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ये सब चीज़ें किसी को भी नहीं करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। अब जान लेते हैं इस व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए। इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, पीली चीज़ें खा सकते हैं, मीठा चीज़ खा सकते हैं। आपको मीठा भोजन शाम के समय करना चाहिए। आप एक ही समय भोजन कर सकते हैं। यह व्रत महिलाएं तभी कर सकती हैं जब वो पूजा कर सकती हैं, फिर अगले हफ्ते से करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं 16 गुरुवार का व्रत पूरा होने पर हमें उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले 5 चीज़ें लेकर रख लीजिए, जैसे चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले और पपीता और पीला कपड़ा। ये सारी चीज़ आप एक दिन पहले ला के रख लीजिए। अपनी समर्थ अनुसार दक्षिणा रख लीजिए। 16 गुरुवार पूरे हो जाने के बाद 17वें गुरुवार को आपको उद्यापन करना है। 17वें गुरुवार को आप जैसे व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको करनी है। गुरुवार वाले दिन व्रत रखिए और अपने संकल्प को भगवान के सामने दोहराइए और कहिए आप 16 गुरुवार का व्रत पूर्ण कर चुके हैं और आज आप उद्यापन करने जा रहे हैं और पूजा की ये सारी सामग्री आप भगवान विष्णु को चढ़ा दें और आप दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को दान दे दें और भगवान आपके और आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें, ऐसे प्रार्थना जरूर करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।